हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में भक्ति दर्शन के लिए जाता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो रानी साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ एवं कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ। साथ ही निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। इस प्रकार करने से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक रहेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह सब बातें सुनकर साधु की यह बात सुनकर रानी खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, अगर यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। 7 बृहस्पतिवार ऐसे करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएगा। यह सब सुन रानी वैसे ही करने को तैयार हो गई। जब अगला गुरुवार का दिन आया तब रानी ने ऐसे कार्य करने प्रारंभ कर दिए। ऐसे कार्य करते करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि सारी धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब तो परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगे। अन्य बड़ी मुसीबतों से मिलती। एक दिन की बात है। राजा कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाऊंगा, वही कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाता और किसी शहर में बेचता। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन की बात है। रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ धन मांग कर ले आ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी रानी की बहन के पास गई। वह उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। वह गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब दासी दुखी होकर और उसे क्रोध भी आया। वह वापस चली आई। रानी को आकर बताई, आपकी बहन बड़ी
धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, उससे मैं कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई और बहन से कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी तब हम गुरुवार का कथा सुन रहे थे। जब तक कथा नहीं होती तब तक ना हम लोग उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास कुछ धन के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहने लगी, बहन देखो, भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। तब उसे एक घड़ा बेझर का मिला। वह उसे हैरानी भी हुई। उसने बाहर आकर रानी से कहा। तब दासी कहने लगी अपनी रानी से, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। रानी की बहन ने बताया, गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। उस दिन पीले खाद्य पदार्थ का भोजन करें। इस प्रकार करने से भगवान गुरु प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन्य देते हैं और सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। यह बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब रानी और दासी ने निश्चय किया कि वह भी अगला गुरुवार का व्रत करेगी। जब गुरुवार का दिन आया तब रानी ने गुड़साल से चना गुड़ मंगवाकर भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सारे दुख कलेश दूर हो गए और इस लोक का सुख भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य गुरुवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है एवं हुंकार भरता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। हरे कृष्णा।